Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आखिरकार आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए बेसिकली एंड डेफिनेटली उनका जो है ना इरादा क्या है आपको लेकर। ओके सो आप जानते ही हो इट्स अ कलेक्टिव टाइमलेस एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो लोटस की सिंबल है, ठीक है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। उसका जो टाइम स्लॉट है वो मैं दे दूँगी टाइम स्टैम्प में, ताकि आपको पता चले। और उसके साथ साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे दैट व्हाट इज़ आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। जस्ट गिव मी सम टाइम गाइज। आपके पर्सन ना लोहा तो आपने देखा ही होगा, राइट? उस तरह से मजबूत है ये इंसान, ठीक है। और इनकी पर्सनालिटी ऐसा है कि इनका बेडरूम केमिस्ट्री कुछ अलग होगा एंड डेफिनेटली इनकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। इस तरह से होता है ना कि कुछ लोग ऑफिस में भी जाकर ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर लेते हैं अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, ठीक है। बट ये इस तरह के इंसान हैं, अगर ऑफिस में भी जाएंगे ना, अगर उनके कोई पहचान वाले भी वहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे कि जैसे वो उनको पहचानते ही नहीं हो, ठीक है। दे विल ट्रीट, इवन आपके साथ भी ऐसा ही किए होंगे। अगर आप उनको ऑफिस में मिलने के लिए गए या कहीं ना कहीं पे आउटसाइड, ठीक है, योर पर्सनल लाइफ, आप उनसे मिलने के लिए गए तो आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा जैसे आप कोई है ही नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे तीन चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग एरीज एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें एम्परर की शक्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके मिजाज हमेशा एकदम सर के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। दूसरा चीज़ है, अगर हम इस तरह से देखें इट शोज़ अ एक्स साइन, मतलब आपके ये आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो। डेफिनेटली सारे लोगों के लिए रीडिंग है, बट बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वट एवर रिलेशनशिप जो आपका पहले का था। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें, ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे हो सकते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो अगर आपके ऊपर हाथ दे मतलब ऐसे ही आपको टच करे ना, स्पेशली अगर आपके पर्सन मेल है तो इनके जो शोल्डर्स है काफ़ी ब्रॉड है, और आपको जब ये छूते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से होता है कि आप कभी भी वैसा टच आपने फील नहीं किया। वो ज़रा ज़रा टच में वाला गाना सुन लेना, ठीक है। सो गाइस, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन जो चीज़ें हैं, जो मतलब आपको समझते हैं इस तरह से है कि आप बहुत ज़्यादा एक नाजुक हो, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हो, थोड़ा सा भी आप सहन नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज़्यादा छुई मुई से हो, आपको और स्ट्रांग बनने चाहिए। अगर आपके पर्सन अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, ओके, यहाँ पे देखो हैमरिंग, तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि अगर ये आपके वाइफ है तो आपके जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से वो रखते थे, बट अभी वो हो नहीं पाता। शायद वो इधर उधर रख देते हैं और भूल जाते हैं, और वो चीज़ कहाँ है सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को ही पता होता है, ओके, कि आप कहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हो तो वो उनको पता होगा, ठीक।
ठीक है, आपके पर्सन को, तो वो नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। इवन आप उनका साथ, अगर आपके पर्सन दूर है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो काफ़ी मिस कर रहे हैं वो आपको, क्योंकि वहाँ पे तो सब लोग अलग ही है, अपने अपने शायद अपने फैमिलीज़ के साथ वो लोग रहते हैं, अपने ही फ्लैट में या अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो हो सकता है कि वो हॉस्टल या मेस पे रहते हो और रूममेट्स के साथ रहते हैं, बट कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं होता है उनके लिए, स्मूथ नहीं होता है उनके लिए, और वो परेशान होते रहते हैं कि काश मैं शहर नहीं छोड़ा होता, काश मैं अपना देश नहीं छोड़ा होता, तो अपने पेरेंट्स का भी साथ मैं दे पाता और आपका साथ भी वो दे पाते। जिस वक्त वो छोड़ के गए थे, मुझे लग रहा है जिस तरह से एक पहाड़ी इलाके में अभियान करना बहुत मुश्किल होता है, पहाड़ी रास्ता भी बहुत ज़्यादा कठिन और रिस्की होता है, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उस रास्ते पे। दूसरा चीज़ है, कभी भी पहाड़ी इलाका प्लेन रोड नहीं होता है, प्लेन रास्ते पे चलना बहुत इजी है, पहाड़ी इलाके में चलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो मतलब अप एंड डाउन इस तरह से है। ओके, सो उनको ऐसा पॉइंट में ऐसा लगा था आपके पार्टनर को एक समय में, ये रिलेशनशिप बहुत ट्रबल लेके आएगा, ये रिलेशनशिप मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा या हैंडल नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आई कैन नॉट कंटिन्यू द रिलेशनशिप। इसलिए उन्होंने आपके साथ, जिस तरह से होता है ना फ्लाइट का डिपार्चर, उन्होंने उस तरह से आपके साथ डिपार्चर कर लिया, क्योंकि उनका यहाँ पे एक जेन्युइन रीज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द पर्सन लेंथ बोल दिया मैंने, हाइट ऑफ द पर्सन, एक्चुअली यहाँ पे लेंथ ऑफ द सीरीज आप देखो यहाँ पे, इस तरह से ये इंसान काफ़ी टॉल हाइटेड हो सकते हैं, हाँ, अगर फीमेल है तो भी, अगर मेल है तो भी। ये इंसान अपने ऐसा सोचते थे, नहीं मेरा बाकी जो काम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस काम को अगर मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी तो शायद आई विल नॉट सर्वाइव। मतलब हो सकता है कि उनके जो जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट है कि आपको इस समय पे सब कुछ सबमिट कर देना है, वरना आपकी नौकरी जा सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी केयरलेस एटीट्यूड शो किया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की माता या पिता या कोई नाना जी ऐसे है जो, देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर से एक व्हील चेयर्स दिखाई दे रहे हैं, मे भी तबीयत खराब है इसलिए मे भी वो उनका देखभाल कर रहे हैं, अपने बच्चे का भी यहाँ पे देखो, माँ और बच्चे, हो सकता है कि आपकी पत्नी हो ये, और आप भी हो सकते हो कि आपको लगता है कि मैं तो सब कुछ अकेले ही संभाल लेती हूँ, ठीक है, मेरे घर में ससुर जी है, ठीक है, अपने दिस वन बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपके बिना उनका मैनेज करना भी मुश्किल होते जा रहा है, अगर आप खुद एक लड़के हो या हस्बैंड हो उनके। सो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली देख पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैरिड लोगों की वाइब्स आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो यहाँ पे एक्सप्लोशन हुआ ना, सो स्पिरिट वॉज देयर, स्पिरिट वॉज डेफिनेटली देयर। सो यहाँ पे एक क्रैकर जिस तरह से होता है ना, उस तरह का आवाज़ मुझे सुनाई दिया। आई होप आप लोग रिपीट करके उसको सुन सकते हैं। सो आई डू फाइंड कि उनके दिल में इस तरह से है, लड्डू भी फूट रहे हैं कि ठीक है, जल्द से जल्द शायद आपने कुछ लेटर भेजा, मैसेज भेजा, तो उनको लगता है कि ठीक है, मैं इस बार तो मैनेज करके आ ही जाऊँगा और फिर बाद में देख लेंगे, सारी खुशी मना लेंगे, सारे गिला शिकवा जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए तो सब कुछ सुलझ जाएगा। और मुझे तो अपने बच्चे को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, अपने गर्लफ्रेंड को भी देखना है, अपने बॉयफ्रेंड को भी देखना है, ठीक है। उनका साथ मैं कैसे छोड़ सकता, वो तो मेरे हिस्सा है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि यस दे आर राइट नाउ रेडी, अगर ये एक न्यू पर्सन है, आपको लगता है कि अभी तो मुझे तैयारी कर लेना पड़ेगा, बहुत टाइम हो चुका है, इतना लेट हो जाएगा तो मेरे हाथ से सब कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह से मुझे दिख रहा है, उन भावनाओं में बहते जा रहे हैं गाइस। एंड काफ़ी प्रिटी इमोशनल, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं हो रहे हैं, बाद में मैं आपको लेटर्स और नंबर्स बता दूंगी, ठीक है। अभी मेरा फ्लो आ रहा है तो मुझे बोलने चाहिए आपको। कहीं ना कहीं पे ये इंसान शायद अगर ये आपके ससुराल वाले से कुछ प्रॉब्लम्स है तो कहीं ना कहीं पे उनके, जैसे बोला जाता है ना किसी के सर के ऊपर हैमर करना, आपको अगर किसी ने बोल दिया कि वो सब कुछ गलत बोलती है, वो सब कुछ गलत बोलती है, तो आपको एट अ पॉइंट 10 बार अगर आपके दिमाग पे कोई हैमर करे ना,
तो असत्य भी सत्य हो जाता है। तो आपके बारे में आपके खिलाफ जाके कुछ किसी ने भी कहा होगा, आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन, बट वो शायद धीरे धीरे वही चीज़ विश्वास किए। मे बी उनके फ्रेंड्स, उनके मॉम, उनके डैड, कोई भी हो सकता है, उनके बहन, एनीवन, मतलब बार बार अगर बोला जाए, ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी देयर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर मैरिड है तो वो एक्सपेक्टेड है। अगर आप मैरिड है, अगर आप लेडी है, तो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ सेकेंड चाइल्ड। आपके पर्सन एक हंसी खुशी परिवार देखना चाहते हैं। अगर आपके साथ इनका शादी भी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बट दे फील लाइक दैट यू दे आर ऑलरेडी मैरिड टू यू। ऐसा फील होता है उनको कि वो आपसे ऑलरेडी मैरिड है। यहाँ पे देखो इस तरह से दिख रहा है कि एक स्पिरिट यहाँ पे है, मतलब कितना ईगर हो रहा है, इनके फेशियल एक्सप्रेशन देखो आपके तरफ आने के लिए। शायद आप परमिट नहीं कर रहे हो। जिस तरह से वीज़ा परमिट ना होने से हम उस देश को कभी भी विजिट नहीं कर सकते। आपको पता है ना, वीज़ाज आते हैं, राइट। सर्टेन कंट्रीज रिक्वायर वीज़ा, ओके। सो वीज़ा अगर सेंक्शन नहीं हुआ तो हम उस कंट्री में कभी भी नहीं जा सकते, ओके, फॉर द टाइम बिंग। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो किस परमिशन के बेसिस पे जाएंगे? तो उनको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो और रूल्स रेगुलेशन आप जैसे बनाते हो, जैसे देश का कोई कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स रेगुलेशन बनाता है, संविधान बना देते हो कि इस पर्सन को मेरे लाइफ में एंट्री नहीं लेना है, बहुत हो चुका है नौटंकी, अभी मुझे कुछ सहन नहीं करना है, आना है तो आओ, वरना आप टाटा बाय बाय कर सकते हो मेरे लाइफ से। क्योंकि वो आपकी जो परसेप्शन है, वो आपकी जो मतलब छवि है, ठीक है, वो पढ़ पा रहे हैं उसको और महसूस भी कर रहे हैं कि इनटॉलरेबल होता जा रहा है। आपके लिए भी सब कुछ सहन करना भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वो ऐसे समझ भी रहे हैं, देखो लेडी इज़ मेडिटेटिंग और यहाँ पे है प्रोटेक्शन। मतलब उनको भी लगता है कि आपको भी तो कोई एक सहारा चाहिए ना, वो आप भी कितना दिन सेपरेट रहोगे उनसे। तो शायद आप अपने प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स के लिए आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो या बढ़ने की सोच रहे हो। आप भी उनके लिए इतना स्टक नहीं रहना चाहते, वो फील कर पा रहे हैं ये चीज़, सब चीज़ आपके लिए वो मच्छर वाला बात हो गया, ठीक है, कि एक मच्छर भी काटे तो इरिटेशन ही होता है, राइट। सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक, अरे बोल भी नहीं रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, आगे भी नहीं आ रहे हैं। सो बट देयर फीलिंग इज़ क्वाइट जेन्युइन टुडे, जो मैंने आज देखा यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, हो सकता है कि फुल मून या न्यू मून का इफेक्ट होगा, ठीक है, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं फाइनली। आपके पर्सन बिल्कुल आपसे कुछ लोगों के लिए बात तो नहीं कर रहे हैं, वो भी आपसे गुस्सा है, आप भी इनसे गुस्से में हो। यहाँ पे तो किसी ना किसी एक को तो बात करना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि उनको लगता है ना कि आप इस बार बात करोगे तो फाइनली उनसे पूछोगे कि भाई आपका हाल क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। बार बार मेरी लाइफ में आने का मतलब है मैं आपसे तो शादी की ही बात करूँगा या करूँगी। अगर आपको शादी करना है तो ठीक है, अगर आपको मुझे अपने लाइफ में रहना है तो ठीक है, वरना आप यू कैन मूव फॉरवर्ड। क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद उनको जवाब दे दोगे, ये सब कुछ चीज़ शायद वो सोच रहे हैं और उनको लग रहा है नो नो नो, इट्स द टाइम टू टेक एक्शन राइट नाउ। गुस्सा है इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स एंड स्पिरिट्स। उनके साथ जो रिलेशनशिप यहाँ पे पता है इसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग के घर में भी हो सकता है, इसको बोलते हैं वो ग्राइंडर। पहले ज़माने में तो मिक्सर ग्राइंडर नहीं था, वो उसको पीसा जाता है, कुछ दवाई को या मसाले को पीसने के लिए वो चीज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो अभी वो क्या आ रहा है मैं बताती हूँ आपको, क्यों आया है वो चीज़ फाइनल एक्शन में। दो तीन बार बटरफ्लाई आ चुका है, सो इट्स गुड साइन। आप बटरफ्लाइज देख सकते हैं इस रीडिंग के बाद, ओके। यहाँ पे ये जो आया है इसका मतलब है जिस तरह से मसाले को पीसा जाता है, जिस तरह से सब कुछ, ठीक है,
कब पहले जो घर वाले थे तो उसके ऊपर ही वो सब चीज़ करते थे। नाउ इट इंडिकेट्स अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग, मतलब परंपरा अनुसार। तो आपके पर्सन जो डिसीजन लेंगे, ठीक है, वो अपने परंपरा के हिसाब से वो लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ना सोचिए कि वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब अगर उनके साथ आपका शादी भी होगा तो परंपरा और रीति रिवाज के साथ शादी होगा। वो आपके साथ कोई भी इस तरह का सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मैरिज या आपको ऐसे ही नहीं आपके परिवार उनके परिवार के सामने लेके जाएंगे। मे बी आपके मॉडर्न आउटलुक्स हो सकते हैं, वो आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको बोले कि आफ्टर मैरिज यू शुड नॉट वर्क, ठीक है, आप घर संभाल लेना, फिर आप बच्चे को देख लेना, फिर मैं ही काम करूँगा। अगर आपको काम करना है तो आप घर से ही बैठ के काम करोगे, इस तरह से कुछ हो सकता है। मे बी वो आपको बोले कि आप कोई कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करें, इस तरह से मुझे दिख रहा है। मतलब जो भी वो करेंगे, मे बी उनके खानदान नहीं चाहते कि उनके घर में अगर कोई बहू आए, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल मैं बोल रही हूँ, कि वो बाहर जाके काम करे, बिकॉज दे हैव वेरी कंजर्वेटिव मेंटेलिटी। आपके खानदान उनके खानदान बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे सिम्बॉल्स साइंस नज़र आए, काफ़ी ऑस्पिशियस, काफ़ी शुभ था यहाँ पे, ठीक है। बार बार फुल मून वाइब्रेशन आ रहा है, यहाँ पे एक मरमेड आ रहा है। सो ऑफ कोर्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन इज देयर। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे के है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आई है, 7 इज देयर, some vaginal portion is visible, so maybe this person is too much sexual about you. सन की सिंबल मतलब लियो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक्वेरियस है। बाकी अगर साइंस नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ ओके। यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी एक 7 है। मे बी विद इन 7 days दे कैन मेक अ कंक्लूशन, ठीक है। बट बेसिकली वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं अगर वो सेपरेशन में है तो, ओके। सो द मैसेज फॉर यू गोज एज यस, द 8, द पाथ। तो यहाँ पे क्या है ना, दिस इज़ द नेक्स्ट वर्ल्ड, एक बाहरी दुनिया है ये, ठीक है। और मैं जो जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ वो इस तरह से है कि इनको देखो, सीढ़ी भी है, रास्ते भी है, ऑप्शंस भी है, सॉल्यूशंस भी है, लेकिन ये इंसान सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? अगेन द 8 नंबर इज कमिंग एज अ डेस्टिनी नंबर एंड अ सैटर्न नंबर। तो डिले होगा लेकिन ये एक्शन लेंगे ही, बिकॉज इनके नज़दीक आ चुका है वो सीढ़ी और वो जाने का रास्ता, ठीक है। नाउ यू मे बी इन अ डिफरेंट लोकेशन और पावर, यस मैंने आपको बताया था ये पावरफुल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। मे बी मैस्कुलिन स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और हो सकता है ये इंसान कोई साइकिक भी हो। मे बी दे हैव नॉलेज ऑफ द स्पेस, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह से मुझे दिखाई दिया, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर। यहाँ पे देखो 16 नंबर है, सो अगेन अ 7। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, अभी जिन लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ एन आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड्स जनरली क्या होता है, अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में हमें मैक्सिमम, बहुत अच्छे लाइब्रेरी में हमें सारे बुक्स मिल जाते हैं, स्टडीज़ रिलेटेड हो, प्रोफेशन रिलेटेड हो, कुछ भी हो, ठीक है, मिल जाते हैं ना लाइब्रेरी से। नॉवल हो, फिक्शन हो, लिटरेचर हो, कुछ भी। नाउ अभी तो ई लाइब्रेरी हो चुका है। अभी बोलोगे आप लाइब्रेरी की बात क्यों शुरू कर रहे हैं मैम? हमारे रिकॉर्ड्स, हमारे पास्ट लाइफ कैसे थे, क्या किसी ने हमारे साथ क्या क्या किया था, प्रेजेंट लाइफ कैसा है, फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कौन हमारी ज़िंदगी में आएंगे, कैसा हमें करियर मिलेगा, कितना पैसा हम रोज़गार कर पाएंगे, कितना लोगों के साथ हम मिलेंगे, हमारे जीवन में कितना संघर्ष है, हमारे जीवन में इमोशंस कितना है, सबका रिकॉर्ड
ऑलरेडी है. सो यू कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ अ डेस्टिनी रिकॉर्ड्स जो ऑलरेडी फाइल में स्टोर्ड है. और कहाँ पे है ये फाइल? ये सारी इनविजिबल फाइल्स जो है वो पूरी तरह से एक 5D वर्ल्ड में है. ठीक है, 5D वर्ल्ड में है. और वहाँ से हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं? जिस तरह से ई लाइब्रेरी में हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, और अगर लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा तो चल के जाना पड़ेगा, राइट. अगर हम हार्ड बुक्स या हार्ड कॉपीज़ की बात करें, या हमें ऑनलाइन से ख़रीदना पड़ेगा. लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक्सेस करें? आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में लिखना पड़ेगा कि आप क्या जानना चाहते हो. फिर आपको ध्यान से एक शांति से एक रूम में बैठना पड़ेगा. ठीक है, फिर कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे एंड देन आप धीरे धीरे आंसर्स को एक्सेस कर पाओगे. बट बहुत ज़्यादा मेडिटेशन यहाँ पे लगेगा एंड बहुत ज़्यादा ऐसा प्लेस लगेगा, ऐसा जगह होगा जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, तो वो इफ़ेक्ट करेगा. सो आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत सारे लोग अपने पास्ट ट्रॉमा से हील हुए हैं. जिस तरह से होता है ना पास्ट लाइफ, ठीक है, पास्ट लाइफ के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमें पास्ट लाइफ तक लेके जाते हैं, उस तरह का. दैट्स द सेम एज आकाशिक रिकॉर्ड, जहाँ पे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है. अगर आप फ्यूचर इवेंट्स अभी से देख पाते हो, सपोज़ आपको लगता है कि ये इंसान के साथ मेरी शादी होनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही आपको डरा नहीं रही हूँ. आप देख रहे हो उस इंसान के साथ शादी होने के बाद आपके घर में बहुत ज़्यादा शांत माहौल होते जा रहे हैं. आप देख पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, ओके इस इंसान के साथ मेरी शादी होने वाली है, तो इंसान तो मुझे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं. तो वहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे ना. अगर आप देख पा रहे हो फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड्स की मेरे करियर में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कंपिटिटर्स इस तरह का प्लान कर सकते हैं, तो आप पर्दाफाश कर सकते हो. आप पहले ही से अपने आप को कंट्रोल कर सकते. बट वो कठिन है, वो रास्ता कठिन होता है. एक योगी के लिए बहुत जितना आसान होता है उतना ही कठिन होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए. हाँ, मेडिटेशन से कुछ आंसर्स आपको मिल सकते हैं, जैसे मुझे मिला था फ्रॉम माई पास्ट लाइफ, मिल सकता है. लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल. आप कर सकते हो व्हेन यू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी. Okay, so this is all about today's reading and Akashic Records. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Bye. Take care. Love you.